हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन कर सकें। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर में डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को इफेक्टिवली किस तरह से रीड करना चाहिए, ऑप्शन में कहाँ पे आप कौन से स्ट्राइक के ऊपर में काम करें तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, या कौन से स्ट्राइक पे बायर्स और सेलर्स एक्टिव हैं। साथ में जो टेक्निकल पैटर्न्स हैं उनको डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके कैसे ट्रेड करना चाहिए, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 तरह के मेंबरशिप ऑफर करते हैं। हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के लेवल विथ FII एक्टिविटी एवरी डे मॉर्निंग यहाँ पे शेयर करते हैं। साथ में अगर आपने प्लैटिनम मेंबरशिप लिया हुआ है तो लाइव मार्केट में मैं अपने एक दो ट्रेड्स भी आपके साथ में शेयर करता हूं। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। इंडिया विक्स बिलो 24 कंफर्टेबल जोन में है, सो फिलहाल उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जैसा मैं रोज बोलता हूं, जितना यहाँ पे हमें रेड पॉइंट दिखता है, मार्केट उतना ऊपर चढ़ते हुए भी दिखता है, सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। सो वो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिफ्लेक्ट होता हुआ क्लियरली दिख रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी देखें, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का जंप है, और माफ करें निफ्टी देखें 98.50, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का जंप है, और बैंक निफ्टी में लगभग 132 पॉइंट्स का जंप देखने को मिला है। 11,200 पे एक्सपायरी हुई है, ठीक ठाक है एक्सपायरी, एंड बैंक निफ्टी 21,642 पे। 21,600 में हमेशा से बोलते आया हूं कि एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, उसके ऊपर जाके हमने क्लोजिंग दी है। दिन में कैसा कारोबार हुआ? ओपनिंग हुई थी 11,185, सो क्लोजिंग ओपनिंग के आसपास में ही देखने को मिल रही है हमें। लो बनाया 11,127 और 11,256 का हाई बनाया, यानी अगर इसे सही ढंग से देखें तो लगभग 127 पॉइंट्स के अंदर में पूरा दिन का मूवमेंट हो गया। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, 21,644 पे ओपन हुआ, -300 पॉइंट एंड +300 पॉइंट, यही रेंज रहा दिन भर में। 600 रेंज के अंदर में, 600 पॉइंट्स के रेंज के अंदर में काम करता रहा। सो तो लेस देन 600 है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि आज थी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में इस तरह का मूवमेंट होना बहुत ही कम होता है। मैं क्यों बोल रहा हूं बहुत ही कम होता है? ये लगभग, अगर मैं यहां पे देखूं तो कितने पॉइंट्स का, 556 पॉइंट्स का मूवमेंट है यहां पे लगभग। सो इतना स्विंग नहीं, इससे कहीं ज्यादा स्विंग देखा जाता है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के दिन। अनफॉर्चुनेटली आज स्विंग बहुत कम हुआ, और उसका एक सबसे बढ़िया रीजन या सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यह है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसको RBI ने डक कर दिया है, यानी उसे छोड़ दिया है, उसके बारे में कुछ जवाब दिया नहीं। कंफ्यूजन वाली जो स्थिति थी वो अभी भी बनी हुई है। मैं बात कर रहा हूं मोनेटोरियम के बारे में, लोन मोनेटोरियम के बारे में। सो लोन मोनेटोरियम के अंदर में RBI शांत रहा, किसी भी तरह का रेट कट नहीं किया हुआ है। सो एक स्टैंड उसी तरह का बना के रखा। 10,000 का एक स्टिमुलस आया हुआ है, लेकिन वो बैंकों के लिए स्पेशली नहीं है इतना, तो बैंकों पे खास असर पड़ते हुए दिखना नहीं चाहिए उसका। सो आज एक्सपेक्टेशन ये था कि हाई जंप देखने को, हाई वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। इसके लिए हमने जो ट्रेड लिया उसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉर्निंग में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में शेयर किया था कि RBI पॉलिसी के पहले कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी ट्रेड लेना सही नहीं होगा, उसके बाद में हाई स्विंग देखने को मिल सकता है, जस्ट इन व्यू कि मॉनेटोरियम के बारे में बात होगा। लेकिन हुआ नहीं, तो उसके बाद में स्विंग उतना हाई देखने को नहीं मिला, थोड़ा बहुत स्विंग देखने को मैं मिला हुआ है। जो ट्रेड मैंने मेरे प्लेटिनम मेंबर्स को सजेस्ट किया था या प्लेटिनम मेंबर्स के साथ में शेयर किया था, वो हमने बाय किया था 21,000 P एंड 22,200 C।
क्यों बाई किया था? रीजन था इसका कि अगर 600 पॉइंट्स का भी मूवमेंट होता है तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेड लेने के पहले हमें मालूम था कि यहाँ पे प्रॉफिट 20% चांसेस है कि प्रॉफिट होगा, 80% चांसेस है लॉस होना। तो लिमिटेड क्वांटिटी के साथ में लिमिटेड लोगों ने लिया। 1075 का टोटल कॉस्ट हमने लगा के रखा था इसके ऊपर में, यानी लॉस इससे ज़्यादा होना नहीं था। इट मूव्ड अप, बट हमने इसमें लॉस बुक किया आज के दिन में, एंड लॉस 10 रुपीज़ पे हमने स्क्वायर ऑफ किया, तो लगभग 618 रुपीज़ का लॉस हुआ है यहाँ पे। 25 सिंस 2 लॉट थे, एक लॉट दोनों का, तो इसके लिए 50 का क्वांटिटी हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे 618 रुपीज़ का हमें लॉस होता हुआ नजर आया। ओवरऑल अभी तक जो मैंने मेरे यूट्यूब प्लेटिनम मेंबर से मेरे ट्रेड शेयर किए हैं उसके अंदर में आज के दिन में 4th लॉस देखने को मिल रहा है आउट ऑफ 26 ट्रेड। ओवरऑल प्रॉफिट जो होगा, जो फर्स्ट डे से हमारे साथ में है, लगभग 48,000 के आसपास में प्रॉफिट होना चाहिए। सो गाइज, अगर आप हमारे प्लेटिनम यूट्यूब मेंबर्स हैं, बढ़िया बात है। अगर आप यूट्यूब मेंबर्स, हमारे प्लेटिनम यूट्यूब मेंबर्स नहीं हैं तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ तो आप यहाँ पे मेल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं हमें। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट कि अब निफ्टी 50 बैंक निफ्टी किस तरह का मूव दिखा सकता है। बात करेंगे 6 अगस्त से। आज के दिन में देखिए ओपनिंग कैसी हुई, मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की। ओपनिंग कैसे हुई? ओपनिंग होने के बाद में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। लगभग 12 o'clock के आसपास में पॉलिसी आई है, स्पाइक देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और फिर थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिला। मतलब क्या, जो मूवमेंट हुआ है बेसिकली वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में ही देखने को मिला हुआ है। सो वन वे डायरेक्शन मॉनेटरी पॉलिसी के बाद में आया क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, वन वे डायरेक्शन नहीं आया। प्रॉफिट बुकिंग, रैली दोनों देखने को मिली हमें। इसके चलते हुए जो हमने कैंडल बनाया है, डेफिनेटली वो कैंडल आपका स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो लेबल्स के बारे में डिस्कस किया था, इसी लेबल्स के बीच में ही काम होते हुए नजर आया। यहीं से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता हुआ है। अगर आप देखेंगे इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बायर्स एंड सेलर्स दोनों एक्टिव नजर आए हुए हैं यहाँ पे, एंड छोटी बॉडी बनते हुए नजर आई। क्या करना चाहिए इसके ऊपर में? देखिए, हमने क्लोजिंग कहाँ दी, और जो सबसे कंफ्यूजिंग वाली बात है वो ये है कि हम अभी भी उसी ब्रैकेट के अंदर में काम करते हुए, उसी स्क्वायर के अंदर में काम करते हुए अभी भी नजर आ रहे हैं। सो अगर मैं ट्रेल छोड़ दूं तो ये देखिए कुछ इस ढंग का बना हुआ है। सो क्या हो सकता है, जब से आप किसी तरह से ब्रेकआउट नहीं देंगे, किसी भी तरह का ट्रेड नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या निफ्टी के लिए बहुत कुछ पॉजिटिव आ गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या निफ्टी के लिए बहुत कुछ नेगेटिव आ गया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो साइडवेज मूवमेंट काफी दिन से हमें देखने को मिला। डाउनफॉल हुआ था बीच में एक दिन, बट रिकवर करके हम वापस उसी के अंदर में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब ट्रेड कैसे बन सकता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर 11,126 के ऊपर में ट्रेड करते हुए निफ्टी नजर आया तो एक बार आपको 11,257, मतलब आपको 20-30 पॉइंट का, 20 से 30 पॉइंट्स का ही गेन देखने को एक बार मिलेगा वन वे, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल हो सकता है। जिस दिन भी मॉनिटोरियम के बारे में न्यूज आएगा उस दिन मार्केट वोलाटाइल होगा। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट, निफ्टी 100 पॉइंट वोलाटाइल होने के पूरे चांसेस बनते हैं। बट इससे एक चीज तो क्लियर यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि निफ्टी के पास में जो सपोर्ट है वो 11,136 से लेके 11,155 के पास में बढ़िया सपोर्ट है। अगर इन लेवल्स के आसपास में देखने को मिलता है, एक बार अगर मिल गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़िया बनेगी। एनी हाउ, अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 11,300 पे एक बार रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा और वहां से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। सो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं कल के दिन में क्या ट्रेंड निकल के आता है, उसी ट्रेंड के हिसाब से कल के दिन में कॉल लेना सही रहेगा। अभी फिलहाल स्पिनिंग टॉप है। अगर ट्रेडर्स कंफ्यूज हैं कि मार्केट किस तरफ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा, तो यहां पे प्रेडिक्शन करके भी फायदा नहीं होना है। कोशिश करते हैं कि किस तरह से ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है उसे देखने की एक बार समझने की कोशिश करते हैं, यहां से क्या इंडिकेशन मिल रहा है हमें। सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन चेन। निफ्टी 50 किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है, पहले देख लेते हैं ऑप्शन चेन के अंदर में। सो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन चेन में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्लोजिंग कहाँ दी, 11,200 पे। एट द मनी 11,200 होगा। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को। तो पहले ऑप्शन चेन हम कौन से वीक का चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक का 13 अगस्त का ऑप्शन चेन चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए कहाँ पे बना हुआ है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 14,563 का, कहाँ पे, 11,500 के ऊपर में, ये कॉल साइड में। एंड सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे, 14,666 का। यानी 11,200 एंड 11,500 अभी भी एक इंपॉर्टेंट लेवल्स बना हुआ है फिलहाल के टाइम पे, 11,500 एंड 11,200। अगर मैं पुट साइड में देखूं तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे नजर आ रहा है, आपको नजर आएगा 11,000 पे एंड 11,000
ऑलमोस्ट मैं 11,100 को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, नॉट 11,800 को, सॉरी 10,800 को। सो जो रेंज निकल के आ रही है, जो छोटी रेंज निकल के आ रही है वो 11,200 से लेके 11,100 की है, और जो बड़ी रेंज निकल के आ रही है वो 11,500 से लेके 11,000 की बड़ी रेंज निकल के आ रही है। स्ट्रैडल देखिए 119 एंड 110, मतलब कितना हुआ, करीब 229 का स्ट्रैडल देखने को मिल रहा है, यानी लगभग 250 पॉइंट्स मूवमेंट की बात हो रही है। सो 11,500 एंड 11,000 के रेंज के अंदर में ही कहीं ना कहीं वो बैठते हुए नजर आ रहा है। सो थोड़ा सा मॉरेटोरियम का जो न्यूज़ था उसका वेट रहेगा, उस पे आते ही यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल इंपॉर्टेंट देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी देखते हैं क्या हुआ। बैंक निफ्टी स्टार्टिंग 6 अगस्त की बात कर रहे हैं, फॉल हुआ। निफ्टी के अंदर में देखिए निफ्टी ऊपर जाते हुए नजर आया था, पर बैंक निफ्टी फॉल होते हुए नजर आया। 12 बजे के आसपास में स्पाइक देखने को दोनों तरफ मिले, प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई एंड फिर जाके हमने क्लोजिंग दी, और हमने जो बनाया वो स्पिनिंग टॉप नहीं, लगभग एक तरह से मैं इसे डोजी बोल सकता हूँ, डोजी पैटर्न बनाते हुए हम नजर आए हुए हैं। अब हमारे लिए ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, 21,927 या 22,000 के आसपास में तो ऑलरेडी हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, तो ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और नीचे की तरफ लेवल्स हमें ऑलरेडी मालूम है। 21,600 पे क्लोजिंग हुई है। मैं अपने वीडियोस में हमेशा मेंशन करते आ रहा हूं कि जो लेवल्स फिलहाल के टाइम पे चल रहे हैं, जो रेंज फिलहाल के टाइम पे चल रहा है, वो रेंज क्या है, 21,600 से, लेट मी राइट इट, 21,600 से 22,600 का एक रेंज चल रहा है, एंड दूसरा रेंज, दिस इज 22,000, माफ करिएगा, एंड दूसरा रेंज जो चल रहा है वो 20,600 से लेके 21,600 के बीच में चल रहा है। इसी बीच में एक मिनी रेंज जो निकल के आ रही है, यानी छोटी रेंज जो निकल के आ रही है, वो रेंज 21,000 से, ओके, 21,000 से लेके वो रेंज 21,600 तक निकल के आ रही है। 21,600, माफ करिएगा, द पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली आई फील, सो इसकी वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपका। 21,600, यस। सो ये 600 पॉइंट की भी रेंज चल रही है। अब उस रेंज के हायर लेवल के आसपास में हम काम कर रहे हैं। सो एक बार नीचे 21,600 के आसपास यहाँ पे हमें, सो अभी भी दोनों की तरफ 400 पॉइंट का मूवमेंट दोनों तरफ बनता दिख रहा है। कल के दिन में हम 400 पॉइंट मूव करेंगे आइदर साइड, हम 21,200 के आसपास में भी जा सकते हैं, 21,300 के आसपास में, 21,300 के आसपास में भी जाते हुए कल के दिन में नजर आ सकते हैं। थोड़ा कॉशियस व्यू बैंक निफ्टी पे भी बनता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 21,600 के आसपास में दी हुई है, और लेट्स सी हम कौन से वीक का देख रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। तो हम 6 अगस्त में फिलहाल, लेट्स गो टू दी 23 अगस्त का पोजीशन चेक कर लेते हैं एक बार। वहाँ 13 अगस्त का पोजीशन कैसा बना हुआ है उसे देख लेते हैं। क्लोजिंग 21,600 के आसपास में है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए कहाँ दिख रहा है आपको। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 21,736 लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,500 का, एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 15,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 22,000, 23,000 एंड 22,500 पे खड़ा दिख रहा है हमें यहाँ पे। अगर मैं पुट साइड में बात करूं तो पुट साइड में आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ देखने को मिलेगा, 12,685 पे सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, एंड 13,408 पे फर्स्ट ओपन इंटरेस्ट, और माफ करिएगा 14,905 का फर्स्ट ओपन इंटरेस्ट। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये इस तरह से ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो रेंज कहाँ पे निकल के आ रही है, जो अभी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रेंज है, जो लोगों को लग रहा है इसी रेंज के बीच में हम काम कर सकते हैं, वो कहाँ पे निकल रहा है, वो 21,000 से लेके 22,000। काफ़ी दिन हमने इसके अंदर में बिताया भी है। सो डेफिनेटली ये एक तरह से 21,000 से लेके 22,000 एक इम्पॉर्टेंट रेंज का काम कर रहा है फिलहाल के टाइम पे। अगर इस रेंज को तोड़ के हम जाते हैं तो 500 पॉइंट्स के पॉसिबिलिटी दोनों साइड में हमें दिखाई देती है। 500 पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी दोनों साइड में दिखाई दे रही है। अगर स्ट्रैडल भी चेक करें तो 419 एंड देन उसके बाद 346, मतलब कितना हो गया, लगभग अगर हम चेक करें 15, 19, 60 प्लस होगा, यहाँ पे 70 के आसपास लेते हैं, 770 पॉइंट्स, यानी 800 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। अगर 800 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं तो नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो 20,800 के आसपास का मूवमेंट एक बार देखने को मिल सकता है, 20,800, एंड अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो 22,400 के आसपास का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो ये बात हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। इसके अलावा कुछ स्टॉक के बारे में कल के दिन में हमने बात किया हुआ था कि स्टॉक कल के दिन में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वो स्टॉक का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं एक बार। सो
हमने टाटा कंज्यूमर्स के बारे में बात किया था, MFSL के बारे में बात किया था, कैडिला हेल्थ केयर के बारे में और M&M फाइनेंस, ये चारों स्टॉक के बारे में कल के दिन में हमने बात किया था। इनफैक्ट M&M फाइनेंस के बारे में हमने बात करते हुए क्लियर कट बोला था कि इसमें बाई की जा सकता है और M&M फाइनेंस के अंदर में फिलहाल के टाइम पे 134 का रेट चल रहा है जो कि 127 कल के दिन में था। सो हर स्टॉक के अंदर में बढ़िया मूवमेंट भी हमें देखने को मिला। कल के वीडियो में जो स्टॉक हमने रिकमेंड किया था, डिस्कशन किया था, आज के वीडियो में हम कोई भी स्टॉक को कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ खास फॉर्मेशन बनता हुआ नजर नहीं आया हुआ है। कल लाइव सेशन में 1-2 स्टॉक लेने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ। इसके अलावा हम ऑनलाइन क्लासेस भी ऑफर करते हैं जहां पे आप डेरिवेटिव्स के अंदर में कैसे ट्रेड किया जा सकता है, डेरिवेटिव्स में अंदर में स्टॉक कैसे ट्रेड करें या उन्हें फाइंड कैसे करें, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं, इन सब के बारे में आपको बताते हैं। सो अगर आपको इस लर्निंग में इंटरेस्ट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं जहां पे हमारा जो 30 अगस्त का बैच चालू होने वाला है उसके अंदर में अभी भी सीट वैकेंट है, तो वी कैन कंसीडर यू इन दैट ऑल्सो। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ताकि आपको डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूज मिलते रहें, लेबल्स मिलते रहें और इंटरडे ट्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपने हमारा प्लैटिनम मेंबरशिप ज्वाइन किया है तो थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस। होप आने वाला वीक आपके लिए जोरदार हो, जबरदस्त हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।